हाय एवरीवन, मैं आज आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देख लो। एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेमी गुणे 120 सेमी गुणे 110 सेमी है। 12,96,000 घन सेमी पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेमी गुणे 7.5 सेमी 6.5 सेमी तो टंकी में कुल कितनी ईंट डाली जा सकती हैं ताकि उसमें पानी बाहर ना बहे। ये हमारा क्वेश्चन है। ये मैं आपको आंसर इसका करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा ये आंसर। आप ही आयतन दिया हुआ है हमारा, आप यहाँ पे लिखो 150 गुणे 120 गुणे 110। आप इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसका तो 150 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 110, ठीक है। अब देखो ये आ गया, आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। 198,000 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा, ठीक है। ये 9, ठीक। अब यहाँ पे आयतन इक्वल टू लिख लो, V इक्वल टू VT माइनस V। आयतन में कितना वाटर, ठीक है। आप कर सकते हो यहाँ पे 198,800 माइनस 129,600, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप ये, ठीक है। इक्वल टू घटाने के बाद ये आ जाएगा कितना, 18504300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद करें चित्र वाले ईंटों की संख्या, माना x, ठीक है। हम मान लेते हैं x ईंट, ठीक है। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर देंगे हम 22.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 6.5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1096.87x, ठीक है। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारा ईंट निकल जाएगा, कितना ईंट होगा, ठीक है। तो देखो आगे हम क्या करेंगे, ये कर देंगे x अपॉन 17 मल्टीप्लाई कर देंगे 1096.87, ठीक है। फिर हो जाएगा 1850400 प्लस x अपॉन 16, ठीक है। 1096.87x, ठीक है। तो ये हमारा हल करने पे ये हमारा क्या आ जाएगा, अच्छा इक्वल टू यहाँ पे आगे हो जाएगा 1096.87
5x, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये जो होगा ये x नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। पक्षांतर, यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हम ये आ जाएगा 1850400 अपॉन 16x अपॉन 17, और ये हमारा आ गया कितना 10, ये लिख देंगे 96.87, केवल 87, ठीक है। और फिर इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 1096.87 5x, ठीक है। सबसे x की हम वैल्यू अगर निकालेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 1792 ईंटें, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू निकल गया, कितनी ईंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारा एक और सवाल है, क्वेश्चंस, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें कितना है 1792 ईंटें हमें डालने हैं पानी। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा है क्या है, आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। दूसरा हमारा क्या है, देखो आप, किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाट में 10 सेमी वर्षा हुई। यदि इस घाट का क्षेत्रफल 7280 वर्ग किमी है तो दर्शाइए कि कुल योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किमी लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो आप ले लो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, आप ये पता कर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और 1 मीटर बराबर जो होता है वो क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10⁵ किलोमीटर होता है। तो आप इस तरह लिख सकते हो, 150 बढ़ा दो आप, ठीक है, किलोमीटर, ये, ठीक है, किलोमीटर। इसका डायग्राम भी आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इसका डायग्राम जो बनाना है वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे इसको मिला दो, ये वाली जो दूरी नहीं है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाली, ये दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि पता तो चले आपको कि क्या निकालना हमें, ये डिस्टेंस हमें निकालना है इससे 10, और दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको मैं बता रहा हूँ घाट का जिक्र किया गया, तो आप देखो घाट का आयतन आप निकाल लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ घाट का आयतन कैसे निकलता है, यहाँ पे आप लिखो घाट का आयतन, घाट का आयतन, ठीक है, होता है क्षेत्रफल प्लस ऊंचाई, ठीक है। ये अब आपको हमारा दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है 7280 वर्ग प्लस ऊंचाई दिया हुआ है 10/10⁵ किलोमीटर, किलोमीटर में चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा
0.72 0.72 किलोमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये हमारा घाट का आयतन आ गया। अब हम कितना दिया है, 3 नदी दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक नदी का आयतन निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, एक नदी का आयतन, यहाँ पे लिखो आप, एक नदी का आयतन। ठीक है, आयतन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1072 किलोमीटर गुणे 75/1000 किलोमीटर गुणे 3/1000। ठीक है, चेंज कर दिए हम। ठीक है, एक आयतन का निकल रहा। ठीक है, एक नदी का आयतन, इसे आप सॉल्व करोगे तो 0.24 किलोमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम 3, तो एक हमारा एक का निकला, तो हमें ये 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लिख लो 3 नदी का आयतन। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0.24 × 3 इक्वल टू, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, पेज चेंज कर दे रहा हूँ, 0.72 किलोमीटर क्यूब आ गया। 3 नदी का आ गया हमारा 0.72। हमें बस यही निकालना था। ये क्वेश्चन में ही कर रहा था कि सेम होना चाहिए, 3 जो नदी हैं सेम आनी चाहिए। 3 नदियों के समान पानी के योग जो होते हैं समतुल्य थी, तब लमसम बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया 0.72। ठीक है, अब मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा हमारा आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो, आप दिया हुआ व्यास 3 मिमी वाले तांबे के एक तार को 12 सेमी लंबे और 10 सेमी व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। वह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको इस हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो इसका मैं जो दिया हुआ d इक्वल टू लिख ले, वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कुल चक्कर, पहले आप फॉर्मूला, कुल चक्कर इक्वल टू हो जाएगा बेलन की ऊंचाई अपॉन तार का व्यास। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करो, तो बेलन की ऊंचाई 12 दिया हुआ, तार का व्यास हमारा जो दिया हुआ 3 दिया हुआ, 3/10 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब बेलन के आधार की परिधि यहाँ पे हम लिख लो, आप आसान रहेगा। बेलन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बेलन के आधार की परिधि। ठीक है, 2πr इक्वल टू 2r पाई मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 पाई हो गया, तो ये 40 10 पाई। ठीक है, तो पाई की हम वैल्यू लिखेंगे, तो 400 मल्टीप्लाई 22/7, तो ये हो गया 1
1.25714 सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा तार की त्रिज्या, क्या करना, तार की त्रिज्या, यहाँ पे आप कर लो तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या इक्वल टू 3/10। इसे सॉल्व करने पे 0.15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करो आप, ये हो जाएगा हमारा पाई। ठीक है, 0.15 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 जो हमारा निकला है अभी 57.14। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा 888.89 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ठीक है, घनत्व के बराबर होना चाहिए, आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे एक द्रव्यमान। आप क्वेश्चन में देखें दिया हुआ है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान इक्वल टू होता है आयतन। एक एक चीज़ आपको सीरियल वाइज करना चाहिए, आपको आसान होगा। ठीक है, एक एक चीज़ आप निकालो, उसे सॉल्व करो और आंसर निकालो, फिर आगे का काम करो। तो हम करेंगे आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, अब इसे पुट करिए वैल्यू, तो आयतन हमारा निकल गया 88.89 और घनत्व हमारा दिया हुआ है 8.88। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो 789.41 ग्राम ये हमारा आ गया। ठीक है, यही हमें करना था। द्रव्यमान भी निकल गया हमारा, तार की त्रिज्या भी निकल गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो आप लोग। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखा हूँ इस क्वेश्चन को, ये एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी हैं, कण के अतिरिक्त इस प्रकार द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसको 4th नंबर आप यहाँ पे डालो। ठीक है, इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें तो एक आप डायग्राम बना लो, आसान रहेगा। डायग्राम इस तरह बनेगा। ठीक है, थोड़ा आप बना लेना, कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, A B C और D। ठीक है, ये हो गया हमारा C1 C2 3 और 4 सेमी दिया हुआ। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे, AC की वैल्यू हमारा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे AC इक्वल टू 5। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल जो है हमारा, ABCD का क्षेत्रफल जो है आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अब लिखो ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई AC। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 हमारा दिया हुआ दोनों सेमी, तो ये 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और विधि है निकालने के लिए, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ निकालने के लिए,
1/2 हो जाएगा ये, डिवाइड करना AC की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, मल्टीप्लाई OB। ठीक है, इसे आप देखो कैसे निकलेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप दोनों भी यूज कर सकते हो। 1/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू 5 दिया हुआ और OB इक्वल टू 6, तो OB इक्वल टू 5 इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों शंकु का आयतन आप निकालो, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे दोनों शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर H2 इक्वल टू V। 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस H2 अपॉन 5 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 2.4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हम 30.14 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, 30.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, आपको पता ही होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल S इक्वल टू S1 प्लस S2, तो ये हो जाएगा हमारा पाई RL1 प्लस पाई RL2 इक्वल टू पाई R कॉमन ले लो, L1 प्लस L2 पाई R4 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हमें वैल्यू पुट करना, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, और R की वैल्यू 2.4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 52.75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपको मैं ये 4 क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकालने के लिए मैं आपको बताया हूँ। इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो।